हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप WBCSC 2025 का एग्जाम दे रहे हो तो फिजिक्स के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी होगा। बहुत सारे तमाम बच्चों से मेरे पास क्वेरीज आ रहा था कि भाई फिजिक्स को लेकर के भी आप स्ट्रेटजी बनाओ, केमिस्ट्री का बना रहे हो, बायोलॉजी को लेकर बनाओ, तो डेफिनेटली एक एक करके सब्जेक्ट से भी आएगा। एंड बहुत सारे बच्चे मेरे को रिक्वेस्ट करें कि भैया आप फिजिक्स पढ़ा दो, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो फिजिक्स पढ़ा दो। तो देखो यार, कोई भी एक टीचर जो है एक से दो सब्जेक्ट ही पढ़ा सकता है, ठीक है। कोई टीचर ऐसा नहीं होता जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा देगा, है ना। पूरा सिलेबस मेरे हिसाब से मैं नहीं पढ़ा सकता आपको फिजिक्स। मेरे को जो आता है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, मैं बायो पढ़ा सकता हूं, मैं दो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा होता हूं। इसी में आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास में बूट कैंप 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है क्लास 12 केमिस्ट्री का, जिसके अंदर में कंप्लीट आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड ओरिएंटेड 20 से 25 घंटे के अंदर में छाया प्रकाशनी का बुक खोल के मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। पूरा केमिस्ट्री का जिम्मेदारी मेरा होगा। आफ्टर 3 कोर्स आपको 63 आउट ऑफ 70 क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कॉमन मिल रहा होगा, ये मेरा गारंटी है। तो बूट कैंप कोर्स करने में जितने बच्चे एनरोलमेंट कंप्लीट करना चाहते हो, 20 से 25 घंटे का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट आपको एक चैप्टर 1 से 1.5 घंटे के अंदर में कवर करा रहा हूंगा। साथ में आपको एक PYQ एपिसोड भी मिल रहा होगा, सारे चैप्टर्स की PYQs प्लस आपका सारे चैप्टर्स के छाया प्रकाशनी का थ्योरी सब कुछ आपका कवर हो रहा होगा। न्यूमेरिकल वगैरह कैसे करना है वो सब सिखा दूंगा। साथ में आपको फाइनली कुछ मॉक टेस्ट मिल रहा होगा एग्जाम से पहले। एंड फाइनल जो हमारा सजेशन PDF होता है वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए, इंग्लिश एंड बंगाली वर्जन में आपको मिल रहा होगा। एंड जो कंप्लीट बैच है, थ्रू आउट द ईयर आपको मेरे तरफ से मेंटरशिप वगैरह सब कुछ मिल रहा होगा। आफ्टर डिस्काउंट 9-10 रुपीज में हमारे पास में ऑफर चल रहा है। अक्रॉस बंगाल 9-10 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बच्चे भी ऐड हो चुके हैं। लगातार हर दिन बच्चे एनरोलमेंट कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अगर इस कोर्स में एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो, फटाफट इस ऑफर का फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन में आपके पास में एक लिंक होगा, लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना डिटेल्स वगैरह फिलअप करो एंड आपका पेमेंट कंप्लीट कर दो। हमारे टीम की तरफ से आपको ऐड कर दिया जाएगा एंड आपको सारे के सारे कोर्स के एपिसोड्स आपकी ईमेल आईडी पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो, फटाफट ऑफर का फायदा उठा लो। एंड फिजिक्स आपको मैं नहीं पढ़ा सकता, जो पढ़ा सकता हूं, जिसमें 63 आउट ऑफ 70 दिला सकता हूं, वो मैं आपको डेफिनेटली दिला रहा हूंगा। एंड साल के एंड में हमारे पास में बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले क्रैश कोर्स आता है। उस क्रैश कोर्स में आप एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो तब जाके, ठीक है। अगर आप इस बैच में एनरोल रहोगे बूट कैंप में, तो डेफिनेटली आपको वहां पे जाके हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग डिस्काउंट भी देते हैं। तो वहां पे आपको मोर देन 70-75% डिस्काउंट मिल जाएगा जितने बच्चे हमारे पहले के बैच में एनरोल रहोगे बूट कैंप में। एंड डेफिनेटली जाकर के वो बैच में आपको लास्ट 1 महीने में पूरा का पूरा आपका समराइज रिवीजन 5-5 घंटे के अंदर में सारे चैप्टर्स का, सारे सब्जेक्ट का करा दिया जाएगा, PCMB एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो फटाफट अभी बूट कैंप बैच में एनरोल कर लो। तब तक के लिए डिस्कस करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करना चाहूंगा कौन से बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, छाया प्रकाशनी वर्सेस NCERT। तो पहले ही बता देना चाहूंगा, NCERT को बिल्कुल ही काट दो, ठीक है। NCERT वेस्ट बंगाल बोर्ड में नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। आप अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन छाया प्रकाशनी का बुक आप खरीद लो। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा कि दिस इज द ओनली बेस्ट बुक फॉर क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 11 के लिए मैं ऐसे अरोड़ा बोलता हूं, लेकिन क्लास 12 के लिए आपको छाया प्रकाशनी पढ़ना है। दिस इज द बेस्ट बुक, मैंने अपने टाइम पे पढ़ के रखा है एंड बहुत ज्यादा अच्छा आपको बेसिकली रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर हम डिस्कस करते हैं सजेशन बुक कौन सा होगा। मार्केट में देखो बहुत सारा सजेशन बुक आपका आ रहा होता है, लेकिन मुझे पर्सनली कोई भी अच्छा वैसा सजेशन बुक नहीं दिखा जिसके अंदर में आपका कुछ तगड़ा लेवल का कुछ खास कॉमन दिखे, वैसा दिखे। हम भी जो सजेशंस देते हैं ना, हमारा लास्ट ईयर का आपको ये बताता हूं, केमिस्ट्री में तो मैंने 55 प्लस कॉमन दिया था, 55 आउट ऑफ 70 कॉमन दिया था, ये केमिस्ट्री, ठीक है। बायो की बात करूं, इसमें 55 नंबर प्लस कॉमन गया था, ठीक है, आउट ऑफ 70, ये होगा आपका बायो। 65 आउट ऑफ 80 कॉमन दिया था मैथ्स, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका चला गया क्या, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स हो गया ये। लास्ट में अगर बात करूं फिजिक्स में, यार हम लोग बहुत ज्यादा नहीं दे पाए, 35 प्लस कॉमन दिए थे आउट ऑफ 70 हमारे सजेशन PDF में से। तो इस बार हम लोग काम करेंगे फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में 35 to 40 मार्क्स हम लोग मोटा मोटा कॉमन देते हैं। मैं 35 प्लस मान के ही चल रहा हूं, ज्यादा बताने से कम बताना बेहतर है। तो मोटा मोटा आपको फिजिक्स में इस लेवल का कॉमन दिखा था। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा आपको कुछ कॉमन दे पाए। फिजिक्स यार थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पेपर आ गया था इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो डेफिनेटली आपको जो है सजेशन बेस्ड पढ़ाई नहीं करना है। सजेशन बेस्ड पढ़ाई करोगे इस जगह पे अटक जाओगे। बच्चे को बार-बार बोले थे कि बुक पढ़ के जा, तो एक सजेशन बेस्ड पढ़ाई तो यहाँ पे किया, फायदा मिला। अब एक जगह पे तुझे फायदा नहीं मिला तो गाली देने लग जाएगा हमें आके, ठीक है। अब जो 3 जगह पे तुम्हारा मार्क्स हमने दिलाया इतना इतना, वो तुम भूल जाते हो उस टाइम पे। तो इसीलिए मैं पहले से बताता हूं कि भाई बुक पढ़, छाया प्रकाशनी का बुक साल भर पढ़ेगा। एंड सजेशन PDF में, सजेशन बुक्स PDF डिफरेंट लोग निकालते हैं। सम्राट एक्सक्लूसिव सर का बुक आता है, लेकिन उस लेवल का बुक वो नहीं है, मैंने बहुत बार बता के रखा हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री का बुक मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनिक साइड अच्छा लगा था, फिजिकल साइड भी मुझे अच्छा लगा था कई हद तक, लेकिन जो आपका फिजिक्स का बुक है वो उस लेवल का मुझे नहीं लगा। जो नहीं लगा वो मैं बता देता हूं। उनका बंगाली बुक बहुत अच्छा है, और जो सब्जेक्ट फिजिक्स करा रहे, ठीक है, वो तो सम्राट एक्सक्लूसिव सर नहीं कराते ना, ठीक है। सम्राट एक्सक्लूसिव सर का जो लेवल ऑफ कॉमन है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है उनके सब्जेक्ट में, बंगाली में, तो वो आपको फिजिक्स में आप एक्सपेक्ट नहीं करके जा सकते। मेरे को पिछले दिन भी बता रहा था, सम्राट एक्सक्लूसिव में सब्सक्राइबर हूं, मैं भी सब्सक्राइबर था बहुत साल पहले से, मैं अपनी 11-12 के टाइम से। तो मुझे बता रहा था कि उनका तो फिजिक्स बेकार है, कुछ कॉमन ही नहीं आता, और उनको भी देखना चाहिए, सम्राट एक्सक्लूसिव सर को देखना चाहिए। भाई वो कैसे देखेंगे, वो फिजिक्स का टीचर थोड़ी है।
तो तुम एक बंगाली टीचर से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि वो फिजिक्स टीचर को क्या वो कॉपी में लिख रहा है, क्या वो बुक में लिख रहा है, वो जाके सम्राट सर रिव्यू करेंगे फिर जाके वो बुक पब्लिश होगा, ऐसे नहीं हो सकता भाई। फिजिक्स का टीचर फिजिक्स का बुक लिखेगा और फिजिक्स में कॉमन लगाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि एकदम 60-65 नंबर कॉमन लगवा दिए 70 में, थोड़ा मुश्किल होता है। जो रियलिटी है वो बता दूंगा, विश्वास करना है करो, नहीं करना है मत करो। जिसमें कॉमन लगता है उसका भी बताता हूँ, जिसमें कॉमन कम लगता है उसका भी बताता हूँ, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। इतना जेन्युइन चैनल पूरे वेस्ट बंगाल बोर्ड के इतिहास में आज तक आपको नहीं दिखा होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे सजेशन बुक कोई भी फॉलो मत करो, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कोई भी सजेशन बुक फॉलो मत करो, पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सजेशन के चक्कर में डूब जाते हैं फिजिक्स के अंदर में, ठीक है ना। फिर नीट जेई में जाओगे फंस जाओगे, सजेशन बेस्ड पढ़ाई मत करो, छाया प्रकाश नहीं पढ़ो ना, एमसीक्यू करो ना, यहाँ पे चैप्टर वाइज बताता हूं मैं। फिर बताता हूं टेस्ट पेपर, हाँ टेस्ट पेपर आप बहुत सारा कर सकते हो, एक आपका एबीटी आता है वो भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका एक बोर्ड का टेस्ट पेपर आता है, ठीक है, बोर्ड का टेस्ट पेपर आता है जो कि ब्लू टेस्ट पेपर होता है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू डेफिनेटली आपको करना ही है, 2015 से 23 तक के सारे पीवाईक्यूज कर लो, एंड ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो सजेशन बुक बिल्कुल भी फिजिक्स के लिए यूज नहीं करना है, चाहे वो सम्राट एक्सक्लूसिव का जो कंपनी है वो निकाल रहा हो, कोई भी निकाल लो, यूज ही नहीं करना है ना। तेरे को बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यूज ही नहीं करना है कोई भी सजेशन बुक, ठीक है। एकदम एग्जाम से एक हफ्ता पहले तुम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम कोशिश करो छाया प्रकाशन से पूरा सिलेबस करो, पीवाईक्यू करो, टेस्ट पेपर करो, ये दोनों चीज, और इसको ऊपर बेस करके तू पढ़ाई कर लेगा। फिर जाके लास्ट एक हफ्ते में, वो भी लास्ट एक हफ्ता बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते रहते हैं कि भैया आप अपना फिजिक्स का स्ट्रेटजी बताओ। तो मैं पर्सनली ना फिजिक्स में बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है। मेरा नीट में 433 मार्क्स आया था, सिलेक्शन अगर रुका तो फिजिक्स के लिए रुका था। तो फिजिक्स में मेरा पर्सनली जो ये चैप्टर्स है इसके अंदर में मेरा, आप बहुत बच्चे बोलोगे कि भैया हम लोग तो 70 में 70 टारगेट करें, वैसा स्ट्रेटजी बताओ। तो मैं देखो 90 मार्क्स का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ओवरऑल में, ठीक है। आपको उधर 30 में 30 मिला, ये अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे 60 नंबर, 70 में 60 कैसे उठा सकते हो, वैसा एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। दिस इज इजी, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स विल बी इजी, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स विल बी इजी। ऑप्टिक्स हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है, या तो आप बोल सकते हो लेंथी होता है, क्योंकि इसमें कम से कम तो भी 50 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 50 डेरिवेशन करेगा उसमें से 1-2 कॉमन लगेगा, तो बहुत ज्यादा लेंथी है, हार्ड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। लास्ट में करना ऑप्टिक्स को। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या करना है, दूसरा या तो करंट करो या तो मॉडर्न फिजिक्स करो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा चलो करंट कर लो, क्योंकि करंट एक ही मात्र चैप्टर है, आपको पहले का कुछ इंटरलिंक्ड नहीं है करंट में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप वहां पे पढ़ोगे और वहां पे आप न्यूमेरिकल्स वगैरह कर पाओगे, पैरेलल सीरीज ये सब आता है, तो करंट भी आपका 5-7 नंबर कुछ आता है, तो इसको आप दूसरे में कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आ जाता है मैग्नेटिज्म, एसी, ईएमआई। से पहले मैं बोलूंगा कि मॉडर्न फिजिक्स कर ले, तो तेरा ये 3 पार्ट जो है, ये तेरा 3 पार्ट पहले सिक्योर हो जाएगा। और इन 3 पार्ट को ऐसे कर कि छाया प्रकाशन का बुक, टेस्ट पेपर, पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन है जो है सब कुछ कर ले, एमसीक्यू कर ले। ये 3 पार्ट में तेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पहली पॉइंट। सारे पॉइंट में तेरा यहाँ पे 3 पॉइंट पे सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत तगड़ा मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। करंट भी एक अच्छा खासा सेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैट तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में यार आपका डेरिवेशन वगैरह पूछा जाता है, फिर आपका कुछ लॉ वगैरह पूछा जाता है, तो वो सब चीज आपको कर लेना है, कूलम्स लॉ वगैरह, ठीक है। फिर मैग्नेटिज्म में बहुत बच्चे को परेशानी आती है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स में बहुत बच्चे को परेशानी आती है। ऑप्टिक्स को बोलूंगा सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। ऑप्टिक्स को बोलूंगा सबसे लास्ट में आपको करना है, ऑप्टिक्स आपको सबसे लास्ट में करना है। उससे पहले आप क्या कर लोगे, मैग्नेटिज्म कर लोगे, ये 1 2 3, फिर चौथा कर लो मैग्नेटिज्म, 5वां कर लो आप एसी, 6वां कर लो आप ईएमआई, ईएम वेव्स वो भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर एक वेव्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स, ठीक है, ईएम वेव्स होता है, तो इसको साथ में कर लो। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ आगे बढ़ो। ये जो 2 चैप्टर है ईएमआई, ईएम वेव्स, ये थोड़ा इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है, तो इन दोनों में आप बेसिकली इजीली स्कोर कर सकते हो, तो इन दोनों को भी अच्छे से कर लेना। तो मोटा मोटा आपका स्ट्रेटजी क्या रहेगा, पहले इलेक्ट्रोस्टैट को अच्छे से करो, फिर करंट में आओ, फिर मॉडर्न फिजिक्स करो, ठीक है। एंड ये आपका स्टडी प्लान बता रहा हूं, और कैसे पढ़ना है वो भी बता रहा हूं, बुक पहले कैसे करना है वो करना है, मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। चलो यहाँ पे बेसिकली देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स देख रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज में कोई अच्छा फिजिक्स टीचर में एनरोल किए हो, या तो यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। आप क्या करोगे, लेक्चर देखोगे जब ना, लेक्चर जब देखोगे, लेक्चर देखते वक्त सबसे पहले काम करना है आपको बुक खोल के बैठना है, ठीक है। बुक खोल के बैठोगे अपना छाया प्रकाशनी का, और यहाँ पे मार्क करोगे, ठीक है, मार्क करते जाओगे। अब जैसे हमारा बूट कैंप कोर्स में आपको ज्यादा हेल्प क्यों होगा, क्योंकि हम लेक्चर में ही छाया प्रकाशनी का बुक खोल के कराते हैं। आप अपने छाया प्रकाशनी का बुक खोल लोगे, जो जो मैं मार्क करते करते आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी वैसे वैसे मार्क करते करते आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिर बुक लिए, फिर आपको एक अपना नोट्स कॉपी बनाना है। नोट्स कॉपी में क्या करना है, सारे डेफिनेशन प्लस डेरिवेशन, ठीक है, प्लस फॉर्मूला,
न्यूमेरिकल्स वगैरह यहाँ पे नहीं करने, फॉर्मूला वगैरह सब लिख के एक साल भर का एक कॉपी बना ले, तो लास्ट में जाके ना ये बोर्ड एग्जाम से एक हफ्ता पहले जब तू ये टेस्ट पेपर खोलेगा, टेस्ट पेपर रैंडम कोई क्वेश्चन है, अब उसको ढूंढने थोड़ी ना बैठेगा बुक में, ये नोट्स कॉपी साल भर में छाया प्रकाशनी, लेक्चर वगैरह ये सब देखते देखते बुक, छाया प्रकाशनी और प्लस लेक्चर, ये दोनों को मिला के नोट्स बनाओ अपना, जो आंसर्स अच्छे लगे वैसे करके बनाओ, डेफिनेशन डेरिवेशन प्लस फॉर्मूला, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है कि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, फिर आपको आ जाना है पीवाईक्यू में। अब पीवाईक्यू में दो तरीके से आपको करना है, आपको मैंने ऑलरेडी बता के रखा है केमिस्ट्री वाले एपिसोड में कि आपको पीवाईक्यू एक बार क्या करना है, प्रैक्टिस, यार इंक पे दिक्कत हो रहा है पेन का, रुक जाओ। सबसे पहले क्या करना है आपको, पीवाईक्यू बेसिकली प्रैक्टिस करना है देख देख के, क्वेश्चन पेपर जैसे कि 2015 का क्वेश्चन पेपर उठा लिया हम, ठीक है, सपोज 2015 का क्वेश्चन पेपर उठाए, उसको क्या किए, देख देख के, देख देख के, क्लियर हुआ, देख देख के प्रैक्टिस। क्वेश्चन पेपर को पहले देख लो, 2015 क्वेश्चन पेपर है, ये 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर के सारे क्वेश्चन को देख देख के लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर क्या करो, ना देख के, क्या आपको बात क्लियर हुआ, एक बार देख देख के करना है, एक बार ना देख के करना है। सिमिलर चीज 2016 के लिए करो, 17 के लिए करो, 18 के लिए करो, 20 के लिए करो। फिर क्या करो, आप यहाँ पे टेस्ट पेपर में आ जाओ, सेम चीज आप करोगे टेस्ट पेपर के लिए, टेस्ट पेपर के लिए क्या करोगे, सेम चीज करोगे, सेम चीज करोगे, एक बार देख के एक बार ना देख के, एक बार देख के एक बार ना देख के, क्लियर हुआ, एक बार देख के एक बार ना देख के, टेस्ट पेपर के लिए सेम चीज करो। फिर आप फाइनली क्या करोगे, थोड़ा सा मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट, फाइनली कुछ मॉक टेस्ट लगाओगे एंड आपका धीरे धीरे इस तरीके से प्रिपरेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो टेस्ट पेपर को भी क्या करना है, सारे क्वेश्चन पेपर, कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, 2015 हो, टेस्ट पेपर हो, 20 हो, 25 हो, जो भी क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, सैंपल पेपर्स मिल रहा है, वो क्या करना है, एक बार उस क्वेश्चन पेपर को 70 नंबर का देख देख के पहले प्रैक्टिस कर लो, देख देख के, बार बार लिखो ना, पहले 2 बार देख देख के लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगा, 2 बार देख देख के लिख, फिर उसको कैसे क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना, क्योंकि डेरिवेशन समझने की कोशिश नहीं करोगे रट्टा ही मारते जाओगे। मैं ये करता था बहुत ज्यादा, इसीलिए नीड में रुका कि भाई डेरिवेशन ये सब चीजें मैं ज्यादा लिख लिख के ज्यादा रट्टा मारने की कोशिश करता था एक टाइम पे, ठीक है। तो इसको समझ के पढ़ना है साल की स्टार्टिंग से, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है यार, तो यहाँ पे आप ना देख के उसके बाद में लिखोगे, सिमिलर चीज टेस्ट पेपर के लिए करोगे, फाइनली आप कुछ मॉक टेस्ट लगाओगे। तो ये आपका पढ़ने का स्टडी प्लान होने वाला है। चैप्टर्स को आपको इस रेंज में, इस ऑर्डर में पढ़ना है, ऑप्टिक्स को लास्ट में करना है, एंड ये करंट वगैरह आप पहले कर लोगे, एंड आपको बुक्स ये फॉलो करना है, सेशन बुक कोई फॉलो नहीं करना है, टेस्ट पेपर कौन से फॉलो करना है मैंने बता दिया, एंड आपका पीवाईक्यू ये हमारे पास में हो रहा है। टेस्ट पेपर में और एक चीज आता है, बहुत लोग फॉलो करते हैं, टारगेट करके एक टेस्ट पेपर आता है पारुल प्रकाशनी का, I don't think कि कौन सा कंपनी है, पारुल प्रकाशनी मोस्ट प्रोबेबली, टारगेट टेस्ट पेपर आता है, फिजिक्स के लिए ये कर सकते हो, ठीक है, फिजिक्स के लिए ही सिर्फ ये कर सकते हो। ये हमारे पास पूरा फिजिक्स का स्ट्रेटजी था। जितने ही बच्चे बूट कैंप 2.0 केमिस्ट्री बैच में एनरोल करना चाहते हो, ये फिजिक्स का बैच नहीं है, केमिस्ट्री बैच है, एनरोल करना चाहते हो फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो। वेस्ट बंगाल बोर्ड में 63 आउट ऑफ 70 2025 की बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको केमिस्ट्री में कॉमन दिलाऊंगा, एंड कंप्लीट केमिस्ट्री का जिम्मेदारी आपको मेरे तरफ से हो रहा होगा। अब देखो मैं फिजिक्स का भी बैच लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को अच्छे से जो आता है, मैं ओपनली बता ही देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट अच्छे से आता है, मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से आता है, ठीक है। ये दोनों चीज मेरा स्ट्रॉन्ग है, करंट में कुछ हद तक करा सकता हूँ, ईएमआई मैग्नेटिज्म एसी ये सब ऑप्टिक्स ये सब मेरा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। अब भाई मेरे को 2-4 चीजें तो ऑब्वियसली आता होगा, मैंने भी 12th तो पास किया ही है ना, कॉलेज में फिजिक्स पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, मैंने फर्स्ट ईयर में ही फिजिक्स पढ़ा हुआ है, और मैंने यहाँ पे आपका 12th में फिजिक्स पढ़ा हुआ है, 11th-12th में नीट टाइम पे। तो यार कुछ तो चीज मुझे भी आता है ना, लेकिन उसके बलबूते पे मैं कोर्स थोड़ी ना लॉन्च कर दूंगा। मैं मेक श्योर तो ये करूंगा कि पूरा सिलेबस अच्छे से कराओ, कि 63 नंबर तेरे को कॉमन दिला पाओ। फिजिक्स में वो मैं नहीं करा सकता, बिकॉज मैं फिजिक्स का टीचर हूं नहीं। बायोलॉजी में 55 नंबर कॉमन दिला देता हूँ, केमिस्ट्री में 55 नंबर कॉमन दिला देता हूँ, 60 नंबर कॉमन दिलाऊंगा इस बार, 60-65 नंबर करके। तो यार जिसमें दिला सकता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, आता है, वही तो कराऊंगा। जबरदस्ती बेचना थोड़ी है, मैं बिजनेस थोड़ी करने आया हूँ। हाँ कोर्स बेचते आप बोलोगे हाँ भैया बिजनेस कर रहे हो, हाँ भाई मैं जॉब भी छोड़ने वाला हूँ, एमबीए कर रहे हो डीटीयू से। कल को जब जॉब छोड़ दूंगा तो मेरे को लाख रुपए का, मैं सब जॉब वॉब छोड़ के सब कुछ छोड़ के मैं अगर ये कर रहा हूँ, तो यार डेफिनेटली पैसा लेंगे, ऑब्वियस सा चीज है यार, बिना पैसे का कोई काम नहीं करता इस दुनिया में। अगर मैं अपना करियर छोड़ के, जॉब छोड़ के, ये सब करके, अपना ब्राइट जो करियर है उसको अगर दावे में रख के, एक तरीके से बेट लड़के मैं अगर ये चीज कर रहा हूँ, बैठी है ना, कल को ये बंद भी हो सकता है ना, यूट्यूब कल बंद भी हो सकता है ना, सब कुछ कोचिंग वगैरह जो भी हम करेंगे तो वो सब बंद भी हो सकता है, ठप हो सकता है। तो उसके बावजूद मैं अगर रिस्क लेके ये कर रहा हूँ तो डेफिनेटली हम लोग पैसा लेंगे यार। और मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ यार, मेहनत करना पड़ता है, गर्मी में लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। 1000 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं पूरे साल भर का, उसी में मॉक टेस्ट होगा, उसी में सजेशन पीडीएफ होगा, एंड जो क्वालिटी ऑफ सजेशन पीडीएफ होता है बहुत तगड़ा होता है। आप रिव्यूज वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स था। पिछले साल 500 से ज्यादा बच्चे से बूट कैंप में एनरोल किए थे, 500 से ज्यादा बच्चे हमारे ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स पीसीएम जो मैंने बताया जिसमें फिजिक्स भी होता है उसमें एनरोल किए थे। तो 2 कोर्स मिला के 1000 से ऊपर बच्चे अक्रॉस बंगाल सारे डिस्ट्रिक्ट से प्रिपेयर किया। कुछ तो होगा भाई इस चैनल पे, हिंदी में वीडियोस बनाता हूं उसके ऊपर, अभी तो बंगाली में बनाता भी नहीं हूं, बंगाली चैनल जस्ट खोला हूं, 3-4 वीडियो आया है रैंकर्स बांग्ला करके, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, 100 सब्सक्राइबर हुआ है। तो यार
बंगाली में भी नहीं बनाया, हिंदी में बनाया, फिर भी 1000 बच्चा एनरोल कर लिया। बात समझ लो, कुछ तो दम होगा, कुछ तो कंटेंट होगा। और बच्चे एक बार कोर्स लेते फिर वो अपने दोस्तों को बुला बुला के लाते कि भाई इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, क्योंकि यार कोर्स में बात ही ऐसा है, कुछ कोर्स कराता ही मैं कुछ इस तरीके से हूं। आई होप वीडियो पसंद आएगी। जितने बच्चों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर कर देना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में अक्रॉस बंगाल, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।